30 साल बाद शनि राहु बनाएंगे महाविनाशकारी पिशाच योग। 2025 में इन राशियों पर टूट सकता है दुखों का पहाड़। शनि सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह माने जाते हैं और राहु हमेशा उल्टी चाल चलता है। तो ऐसे में दोनों ग्रहों की युति से महाकष्टकारी पिशाच योग का निर्माण होगा। इस निर्माण से 3 राशियों के जीवन में कई चुनौतियां आ सकती हैं, जिसके लिए उन्हें तैयार रहना होगा। नमस्कार, धर्म और ज्ञान में आपका बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो महादेव का नाम लेके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। महादेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। और अगर जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। कर्मफलदाता शनि को नवग्रहों में से काफी महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। वह जातकों को उनके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। आपको बता दें कि शनि एक राशि में करीब 2.5 साल रहते हैं। तो ऐसे में एक राशि में दोबारा उन्हें जाने में करीब 30 साल का समय लग जाता है। 2025 में मार्च माह में शनि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पहले से ही राहु ग्रह विराजमान रहेंगे। तो ऐसे में मीन राशि में राहु और शनि की युति हो रही है, जिससे महाविनाशकारी पिशाच योग का निर्माण होगा। इस योग को बेहद ही खतरनाक योग माना जाता है। ऐसे में साल 2025 में कुछ राशि के लोगों के जीवन में कई तरह की मुश्किलें उत्पन्न हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं शनि और राहु की युति से बना पिशाच योग किन राशियों के लिए हो सकता है खतरनाक। पहली राशि के बारे में जानते हैं और वो पहली राशि रहेगी मकर राशि। मकर राशि के लिए ये पिशाच योग तीसरे भाव में बनने वाला है। तो ऐसे में इस राशि के जातकों को थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता होगी। भाई बहनों के सुख में कमी आ सकती है और इसके साथ ही आपके द्वारा किए गए काम, लगन और परिश्रम का फल आपको नहीं मिलेगा। आप कोई भी काम करेंगे, चाहे कितना भी मेहनत कर लें, उसमें कितना भी मन लगा लें, कुछ भी कर लें, पर उस काम में आपको बहुत कामयाबी नहीं मिलेगी। जितना आपने सोच रखा है उस हिसाब से आपको नहीं उतनी सफलता मिलेगी जितना आपने सोच रखा था। ऐसे में आप मानसिक तनाव का सामना कर सकते हैं। जब आपके किए हुए काम लगातार खराब होते जाएंगे तो इंसान के तौर पे आपका अ, परेशान होना स्वाभाविक होगा और आप मानसिक परेशानी का सामना करेंगे। दोस्त, परिवार या फिर पड़ोसियों से किसी बात को लेके लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आपका मनमुटाव हो सकता है। अ, फैमिली में किसी मेंबर के साथ में आपका झगड़ा हो सकता है। इसलिए थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है और लड़ाई झगड़े से आप बचें तो ज़्यादा सही रहेगा। हेल्थ की बात करते हैं तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सजग रहें, थोड़ी सावधानी बरतें और अपने हेल्थ पर ध्यान दें और कुछ भी ऐसा ना खाएं, ना ही ऐसा कुछ करें जिससे आपका हेल्थ पर बुरा असर हो। दमा जैसी सांस संबंधी समस्याएं आपको हो सकती हैं, तो फेफड़ों से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, लंग्स के। और यात्रा करते समय थोड़ी सावधानी आपको ज़रूर रखनी होगी। और ट्रैवल जब आप कर रहे हैं तो अपने सामान का भी आपको ध्यान रखना होगा। हो सकता है आपका सामान चोरी हो जाए या यात्रा में किसी तरीके का व्यवधान उत्पन्न हो, कोई परेशानी आपको मिल जाए रास्ते में। और आपके अंदर राहु भ्रम पैदा कर सकते हैं। राहु का काम ही होता है हमारी मति को घुमाए रखना, यानी कि हमारे मस्तिष्क पे ही सबसे ज़्यादा असर करता है राहु। आपको गलत राह पे ले जाएगा, आपको गलत आप विचार आपके मन में आएँगे, तो ये सारे काम राहु करता है। तो ये स्थिति भी आपके साथ पैदा हो सकती है। इसलिए किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले सोच विचार अवश्य कर लें और कोई बहुत बड़ा फैसला आप ना करें खुद से तो बेहतर रहेगा। परिवार के सदस्यों से ज़रूर सलाह मशवरा करके ही आप कोई भी निर्णय
लें या फिर कहीं पे भी अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई डील साइन करने जा रहे हैं, फाइनल करने जा रहे हैं, तो सिर्फ़ अपने ही विचार से या अपने ही सेल्फ फैसला खुद का उस पर अमल ना करें। सभी लोगों से, अपने आस-पास के लोगों से, अपने शुभचिंतकों से राय-मशवरा करने के बाद ही आप कोई बड़ा फैसला लें। अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि के लग्न भाव में राहु और शनि की युति हो रही है। तो ऐसे में इस राशि के जातकों के जीवन में थोड़ी सी उथल-पुथल मच सकती है। अब बात करते हैं उनके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य पर आपके बुरा असर पड़ता हुआ आप देखेंगे। इसके साथ ही कोई बड़ी बीमारी होने के भी आपको संकेत मिल रहे हैं। ये आपको डराने के लिए नहीं बात बोली जा रही है, ये सिर्फ जो ज्योतिष बताता है उस हिसाब से बात को बोला जा रहा है। शरीर के साथ-साथ मानसिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटित हो सकती है जिससे कि आपका मस्तिष्क बहुत ज़्यादा परेशान हो सकता है और आपको मानसिक परेशानी हो सकती है। नौकरी और बिजनेस में भी जो लोग नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, उन लोगों को भी थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत होगी और अपने काम पर ज़्यादा उनको फोकस करना होगा। ज़्यादा मन लगा के काम करना होगा, ज़्यादा किसी की बातों में नहीं आना होगा और पूरे लगन के साथ अपने काम को करना होगा। आपका एक निर्णय आपके जीवन को तहस-नहस कर सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपके द्वारा लिया गया कोई भी फैसला, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का फैसला हो, चाहे वो आपके व्यापार का हो, आपके घर से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके का हो, अगर आपने सोच समझकर पूरे विवेक के साथ वो फैसला नहीं लिया, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपके वरिष्ठ अधिकारियों और आपके साथ काम करने वालों के साथ किसी भी बात को लेके आपकी बहस हो सकती है, कहा-सुनी हो सकती है, लड़ाई-झगड़ा हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा सावधान रहने की आपको ज़रूरत रहेगी। ये सावधानी आपके भले के लिए ही होगी। बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन में भी इसका असर ज़रूर पड़ेगा। वैवाहिक जीवन में भी किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपसी विश्वास में कमी आएगी, आपसी प्रेम में कमी आएगी, छोटी-सी बात पे भी नोक-झोंक हो सकती है, वो नोक-झोंक बड़ी हो सकती है। जीवन साथी का स्वभाव आपको पसंद नहीं आएगा। किसी भी तरीके की कोई भी खटपट आपके जीवन में बनी रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि ये खटपट ना हो या कम हो, तो अपने क्रोध पे कंट्रोल रखिए, अपने क्रोध को कम करिए, सामने वाले की बात को ध्यान से सुनिए और ज़रूरी नहीं है कि उस पर तुरंत रिएक्ट आप करें। हो सकता है आपका जो व्यवहार किया हुआ है, उससे ही चीज़ में और ज़्यादा परेशानी उत्पन्न हो। अब बात करते हैं अपनी अगली राशि की और अगली राशि है कन्या राशि। राहु और शनि की युति से बना पिशाच योग इस राशि के सप्तम भाव में बनने जा रहा है। तो ऐसे में इस राशि के लोगों को बहुत संभल कर रहने की आवश्यकता होगी। किसी भी प्रकार का निवेश करना आपको सख्त मना है। आपको नहीं करना है, उससे बचना है। धैर्य से काम लेना है, जल्दबाजी, हड़बड़ाहट में कोई भी काम नहीं कर लेना है, तभी आपको सफलता हासिल हो सकती है, अन्यथा आपको सफलता नहीं मिलेगी, परेशानियाँ ही आपको मिलेंगी। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं, तो वैवाहिक जीवन में भी कई तरह की परेशानियाँ आपको मिल सकती हैं। आपके रिश्ते पर इस युति का बहुत बुरा असर पड़ेगा, लड़ाई-झगड़ा होगा, आपसी मनमुटाव होगा, मानसिक तनाव होगा जिस वजह से आपको इसके साथ ही गृहस्थ जीवन में सुखों की कमी भी आएगी और जो आपके रिश्ते हैं वो सही नहीं रहेंगे आपके पार्टनर के साथ। पार्टनरशिप में किए गए व्यवसाय में भी आपको हानि होने के पूरे योग बन रहे हैं। तो अगर आप पार्टनरशिप में कोई भी बिज़नेस करते हैं, अपना कोई भी काम करते हैं, तो उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ेगा और साथ ही आप
अगर चाहते हैं कि आपकी लाइफ में इस युति का बुरा असर ना हो, तो ये तीनों राशि के लोगों के लिए ये उपाय है, जिसे आप अपना के शनि का जो प्रकोप है या राहु का जो प्रकोप है, उसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राहु के लिए, तो राहु के लिए आप नील ले आइए, उजाला या नील जो भी लिक्विड फॉर्म की या सूखी कैसी भी, और आपको हर दिन कम से कम 1 हफ्ता लगातार आपको वो नील के कुछ बूँदें ड्रॉप्स एक मग में पानी में डाल लेना है और अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज़ उसको उतार के फ्लश आउट कर देना है। इस रेमेडी से राहु आपका बेटर हो जाएगा। दूसरा शनि के लिए, तो शनि को छाया दान बहुत पसंद है तेल का। आप क्या करिएगा कि एक कटोरे में सरसों का तेल लीजिएगा, उसमें अपने आप को देखिएगा, अपनी परछाई आपको उसमें आपका चेहरा दिखाई देगा और फिर उस तेल को आप शनि मंदिर में जब जाएँगे शनिदेव की पूजा करने, तो वहाँ जो गरीब लोग बैठे रहते हैं, भिखारी बैठे रहते हैं, आप वो तेल उनमें से किसी को भी दान कर दीजिएगा। ये आप शनिवार-शनिवार करिए, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और आपके ऊपर से जो भी शनि की कुदृष्टि है, वो समाप्त हो जाएगी या उसका असर कम हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक आपने, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।